सो वेलकम टू द फर्स्ट एवर फुल लेंथ ब्लॉग। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहा था ब्लॉग शुरू करने की, बट द रीज़न आई वाज इन स्टार्टिंग वाज मेरे पास जो कैमरा था, कैमरा सेटअप ही अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg का था, सो इट वाजंट पॉसिबल टू ब्लॉग विद इट। सो अब मेरे पास आईफोन है, तो मैं आज से लॉन्ग लेंथ वीडियो भी शूट करने वाला हूँ। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द जिम। और आज है वेंसडे, मतलब लेग्स और शोल्डर ट्रेन करने वाले हम। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। प्री वर्कआउट ले लिया मैंने। अभी जो रिसेंटली मैंने प्री वर्कआउट लिया है वो न्यूट्राबी की तरफ से है, बट मैंने लिटरली सेम प्री वर्कआउट पहले भी ऑर्डर किया है, बट वो पहले वाला मेरे को बेटर लगा। अभी वाला ऐसा लग रहा है कि वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट और अभी न्यूट्राबी ने रिसेंटली जो रेजेक्स प्री वर्कआउट निकाला है उसको भी मैंने ऑर्डर किया है विद स्टैक। लेट्स रिव्यू इट। कोई भी मूवमेंट जिसमें चेस्ट या फिर शोल्डर इन्वॉल्व है उसमें आपको रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। That's up, yeah. Second exercise is going to be dumbbell lateral raises, and finally मैं 10 kg की मार्क पे पहुंच चुका हूँ। But the mistake people do while doing dumbbell lateral raises is dumbbell lateral raises, जो कि एक शोल्डर की मूवमेंट है, उसको स्ट्रग करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रैप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो टू कीप ट्रैप्स आउट ऑफ द इक्वेशन, सोचो कि तुम डंबल को ऐसे पुश कर रहे हो at the other side rather than shrugging it up. And to avoid your elbow pain, you just have to bend a little of your elbows and then do it. Finally doing 10 kgs in dumbbell lateral raises. Controlled. किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए देयर इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वे। मतलब कुछ फॉर्म के टेक्निक्स होते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी मसल एक्टिवेशन ज़्यादा हो, बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल वे टू आपको फॉलो ही करना है, क्योंकि एक्सरसाइज या फिर जिम ट्रेनिंग इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन बायोमैकेनिक्स, एंड हर किसी के बायोमैकेनिक्स अलग हो सकते हैं। बायोमैकेनिक्स से मेरा मतलब है किसी का लिम्ब लेंथ या फिर मसल वगैरह, या फिर उनके जॉइंट्स में जैसे पेन होता है, वैसे हर किसी का अलग हो सकता है। इसलिए देयर इज़ नॉट अ सर्टेन वे टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। बस आपको फिगर आउट करना है कि किस वे में आपको एक्सरसाइज करते हुए पेन सबसे ज़्यादा कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और कैसे आपको सबसे ज़्यादा मसल फील हो रहा है। बट रिमाइंड कि आपको ट्रैप्स इन्वॉल्व नहीं करने, यू हैव टू कीप ट्रैप्स आउट ऑफ द इक्वेशन। कंट्रोल। जिम प्रोग्रेस या फिर जिम के लिफ्ट अगर आपको कैसे ट्रैक करने वो आपको नहीं पता, सो देयर इज़ नॉट वन राइट वे। आप किसी भी नोट्स ऐप में ट्रैक कर सकते हो, नोटबुक में ट्रैक कर सकते हो, बट आई पर्सनली यूज़ दिस ऐप कॉल्ड हैवी। और ऐसी ही एक स्ट्रॉन्ग ऐप भी है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ऐप्स जिसमें आप अपना वर्कआउट ट्रैक कर सकते हो। बट इसका ये फ़ायदा है कि आप अपने PRs या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको आप ऊपर जाते हुए देख सकते हो, एंड यू कैन कंपेयर योर लिफ्ट। सो लेग प्रेस करते हुए foot placement is something you should really consider about. You should be very mindful about what your foot stance is going to be, क्योंकि उसी से डिटरमाइन करता है कि आप लेग्स के कौन से पार्ट को हिट करने वाले हो। सो बेसिकली आप फुट प्लेसमेंट को पैड के, लेग प्रेस के पैड से जितना ज़्यादा दूर रखोगे उतना ज़्यादा आपके हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे, एंड एज यू कीप इट क्लोजर टू योर बॉडी वो आपका क्वाड ज़्यादा टारगेट करेगा। अगर आपके पैर आपके नीज से आगे जा रहे हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे,
एंड अगर आपकी नीज आगे जा रहे हैं आपके फुट से, सो तब आपके क्वाड्स टारगेट होंगे। एंड हाउ वाइड यू कीप द स्टैंड्स दैट ऑल्सो मैटर, वो डिसाइड करते हैं आपके इनर थाइज ज़्यादा डोमिनेंट होंगी या फिर आपकी क्वाड्स। वैसे काफ़ी देर बाद ये वाले लेग प्रेस ट्राई करो, काफ़ी अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है। तो देर इज़ ऑलवेज अ डिबेट अबाउट लेग प्रेस में आपको कितना डीप जाना चाहिए, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि जो ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी रेंज ऑफ मोशन। बिकॉज इफ़ यू डोंट गो एज डीप एज एनीवन एल्स, दैट डजंट मीन कि आपकी लेग प्रेस इतनी इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। अगर आपका रेंज मोशन है उसको अलाउ नहीं कर रहे, सो अगर आप उसको फोर्स करोगे तो आप इंजरी के लिए ज़्यादा प्रोन हो रहे हो। सो इफ़ यू आर पुशिंग टू मच, मतलब पुश करना ज़रूरी है खुद को, बट यू शुडंट पुश एज कि आपको इंजरी हो जाए। लेग प्रेस के बाद दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है क्वाड्स के लिए, लेग एक्सटेंशन। सो लास्ट टाइम लेग एक्सटेंशन में फुल स्टैक के साथ आई हैव डन मोर देन 12 reps। सो इस बार देखते हैं आफ्टर लेग प्रेस टिल फेलियर कितने reps होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लाइंग लेग कर्ल। और अभी मैं लेग्स का पंप चेक कर रहा था। सो इन माई ओपिनियन 2 years of lifting नेचुरली एंड एट द एज ऑफ 18 मेरे लेग्स काफ़ी ठीक है कंपेयर टू माई ओवरऑल बॉडी। लेग्स इज नॉट लाइक कि बहुत छोटे या फिर बहुत बड़े, इट जस्ट बैलेंसेस माई फिजिक आउट। सो लेट्स परफॉर्म आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज गोइंग टू बी लाइंग लेग कर्ल। So while training my legs, particularly hamstring, I do lots of warm up set, क्योंकि एक hamstring muscle है जिसको इंजर्ड करने से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि आई जस्ट फील स्केर्ड ऑफ लूजिंग माई hamstrings. I don't know why the reason is, but hamstring के मैं बहुत सारे वार्म अप सेट करता हूँ बस बिफोर द टॉप सेट। एंड एज आई सेड अर्लियर कि आपके मेन एक्सरसाइज या फिर मेन मसल के टॉप सेट मारने से पहले आपको जितने भी वार्म अप सेट करने हैं दैट शुडंट बी टू मच कि आप फेलियर तक पुश करो। इट शुड जस्ट बी वार्मिंग अप योर मसल और टेंडेंस। Okay, so when I used to shoot with my camera,
तो उसका लेंस 30 mm का था एंड इट्स हार्ड टू शूट विद 30 mm लेंस क्योंकि इट्स अ प्राइम लेंस नॉट अ जूम लेंस. उससे वाइड एंगल शॉट लेना बहुत मुश्किल है. बट एज आई हैव दिस फोन राइट नाउ, इससे वाइड एंगल शॉट लेना काफ़ी आसान है. So yeah, it's better, especially in the environment where you can't shoot from the too much wide. So I'm left with only one exercise, and that's the most neglected part of the leg calves. Let's go. Easy. So there's basically two reasons why you shouldn't train your small muscle group, मतलब जैसे कि calves या rear delts या side delts. You should train them in more of a higher rep range compared to other bigger muscle group. पहला है risk of injury. If you train them in the heavy load और वो muscle छोटे हैं तो आप उसमें risk of injury काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप ज़्यादा heavy weight लेते हो. And second is going to be, आप अगर heavy weight लेते हो और अगर आपको injury नहीं होती but आपको वो muscle feel नहीं होगी, so better do it in the higher rep range. So workout is done और आज का leg workout काफ़ी अच्छा था. और मुझे एक चीज़ शेयर करनी है. In my opinion, if you pay for the gym membership and you do only cardio, that's a big no to me, क्योंकि आप जिम की मेंबरशिप देते हो फॉर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड यू जस्ट डू ऑल ओनली द कार्डियो स्टफ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, ट्रेडमिल हो, वट एवर इट इज़, बट यू शुडंट डूइंग इट. क्योंकि इफ़ यू वांट टू डू ओनली कार्डियो यू कैन डू इट इन द पार्क ऑल्सो. यू डोंट हैव टू पे जिम मेंबरशिप. सो बेसिकली मुझे एक अपडेट देनी है. 5 मई को मैंने न्यूट्रावी की तरफ से एक स्टैक ऑर्डर किया था, बट पर्टिकुलरली दिस पैकेज आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि न्यूट्रावी की तरफ से जो नया प्री वर्कआउट आया है रेज एक्स नाम से, दैट आई हैवंट ट्राइड इट येट. उसको ट्राई करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सबसे पहला है ये शेकर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दिस. न्यूट्रावी ने रिसेंटली पी प्रोटीन लॉन्च किया है एंड मैंने उसके 2 फ्लेवर ऑलरेडी ट्राई कर लिए. एक फ्लेवर रह गया था, वो है ये कोल्ड कॉफ़ी. दिस इज़ 1 kg. यह है न्यूट्रावे का न्यूली लॉन्च रेजेक्स प्री वर्कआउट एंड दिस इज़ एज यूजुअल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फ्रूट पंच, बेस्ट फ्लेवर.